नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि समय परिवर्तनशील होता है। अच्छे समय के बाद बुरा समय और बुरे समय के बाद अच्छा समय आना ये निश्चित है, लेकिन व्यक्ति को कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि विषम दिनों के बाद में अच्छे दिन आने के बहुत प्रबल संकेत होते हैं, क्योंकि ये सृष्टि और मनुष्य का जीवन आपस में बहुत ही संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए समय समय पर ईश्वर के द्वारा, इस नियति के द्वारा हमें ये इंगित किया जाता है कि आपके जीवन में समय का परिवर्तन होने वाला है। तो आज के क्रमांक में हमने शामिल किए हैं कि जब आप विषम दिनों में होते हैं, यानी कि मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं, उस दौरान जब ईश्वर आपको संकेत भेजते हैं तो उन संकेतों को हम कैसे पहचान सकते हैं कि अब हमारा विषम यानी कि बुरा समय टल गया है और अच्छा समय आने वाला है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बहुत ही अद्भुत संकेत। यदि आप भी अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं और अचानक से आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाएं, तो आप समझ लीजिएगा कि बहुत जल्दी आपका अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस अद्भुत क्रमांक की। सबसे पहला संकेत होता है कि यदि हमारी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से खुल जाती है, तो आप समझ लीजिए कि कोई आसान और बहुत साधारण संकेत नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में लगातार नींद का खुलना एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है, और ये संकेत हमारे धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति लगातार कई दिनों से अचानक से उठ जाता है, तो ये नियति का एक संकेत होता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन को हम अच्छा कैसे पहचान सकते हैं कि यदि आपके जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा कि जीवन में किस ओर हमें जाना चाहिए, कौन सा मार्ग हमारे लिए उपयुक्त होगा, तो ऐसे समय में यदि आप अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर का ये बहुत अच्छा और बहुत ही सकारात्मक संकेत है कि आपके जीवन में ईश्वर का साथ बना रहेगा और आपके इस विषम समय का अंत होने वाला है और एक अच्छे समय का उदय आपके जीवन में बहुत जल्दी होने वाला है। ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है। तो इसलिए अगर आपकी भी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जा रही है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का भी बड़ा परिवर्तन होने का अब समय आ चुका है। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत पूरी तरह से आपको अचंभित कर देगा, क्योंकि कई बार जीवन में आपने देखा होगा कि बेवजह अचानक से ही आपका मन इतना प्रसन्न रहने लगता है कि जैसे आपको इस सृष्टि की सबसे उपयोगी वस्तुएं मिल गई हो। यानी कि कई बार अचानक हमारे मन को बेवजह इतनी प्रसन्नता होने लग जाती है कि जैसे हम अंतर मन से बहुत बहुत खुश होते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा होता है, तो उस दौरान आपको अचानक से मन में प्रसन्नता का भाव यदि जागृत हो जाए, तो ईश्वर आपको इस संकेत के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो ये कठिन समय था आपके जीवन से अब जा रहा है और अच्छे समय के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार से अभी आप बहुत खुश हैं, ऐसी ही खुशी ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आपके जीवन में भी आने वाली है। तो इसीलिए ईश्वर ये संकेत आपको देते हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, इस समय के गुजरने का इंतजार करना है। बहुत जल्दी आपके जीवन में चारों तरफ से बहुत खुशी का माहौल आपको मिलने वाला है। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत है कि अगर लगातार आप ये अनुभव कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि गौ माता का आपके घर की दहलीज पर बार बार आगमन हो रहा है और गौ माता आपसे भोजन के लिए गुहार कर रही है, ये इतना अद्भुत संकेत है जैसे कि आपके दर पर किसी साधु का आना, किसी भिक्षुक का आना और आपसे भोजन की गुहार करना, गौ माता का लगातार आगमन होना एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके जीवन में ये समझ लीजिए कि जो आगंतुक अभी आ रहे हैं, ये आगंतुक स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन के आ रहे हैं और आपको अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं और आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रयासों को नियमित रूप से बनाए रखिएगा
मन में उदासी का भाव मत लेकर आइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपका ये कठिन समय ईश्वर आपसे छीन लेंगे और बहुत अच्छा समय आपके जीवन में प्रेषित करेंगे। तो इसीलिए अपने मन को उदासीनता से बाहर निकालना है, मन में सकारात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव को बनाए रखना है। जल्दी ही आपका बुरा समय टल जाएगा और अच्छे समय की बहुत अच्छी शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। ये इस बात का संकेत होता है। अगले संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। अगला संकेत भी बहुत बहुत शुभ संकेत है। अगले संकेत के अंतर्गत यदि आप स्वप्न में यह अनुभव कर पा रहे हैं कि जैसे आपके कान के पास कोई बहुत अद्भुत और बहुत ही रहस्यमय मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। कई मंत्र तो हमें समझ में आ जाते हैं, जैसे मुख्यतः देखा जाता है कि ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का बहुत लोगों का सुनना पाया गया है। तो ऐसे जाने पहचाने मंत्र यदि आपको सुनाई देते हैं तो यहाँ पर आपको दो उपाय करने हैं। पहला उपाय तो ये कि जो मंत्र आपके कान में आपको सुनाई दे रहा है उसी मंत्र से आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपको मिलेगा। आपको उन सुनाई देने वाले मंत्रों को अपनाकर अपने जीवन में प्रयोग करना है, उनका जाप करना प्रारंभ करना है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर आपको ये मंत्र इसीलिए आभास करा रहे हैं ताकि इन मंत्रों का जाप करके आप अपने जीवन को बहुत ही सार्थक बना सकते हैं। तो जो मंत्र आपको सुनाई दिए उसका उपयोग आप जीवन में करें, बहुत बहुत लाभकारी होगा। दूसरा प्रभाव यह होता है कि कई बार ऐसे मंत्र सुनाई देते हैं जो कि स्वाभाविक आपने नहीं सुने हैं, या मंत्र बहुत कठिन होते हैं जो आपको याद नहीं रह पाते। तो इस संकेत का भी बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है। ये मंत्र आपको इसलिए याद नहीं रहते क्योंकि ईश्वर इन मंत्रों का उच्चारण आपके कान में करके आपको श्रवण करा के आपके जीवन का उद्धार स्वयं ही कर देते हैं। इसके बाद इस स्वप्न के आने के बाद में आप पाएंगे कि आपके जीवन से कठिन दौर, कठिन समय स्वतः ही गुजर गया और अच्छे समय की शुरुआत हो गई। तो ये दोनों प्रभाव बहुत शुभ है। अगर आपको ऐसा अनुभव होता है तो आप पाइएगा कि आपके जीवन से कठिन समय की जो अभी तक पुनरावृत्ति हो रही थी उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा, यानी कि अच्छा समय आपके जीवन से जुड़ जाएगा। और आपको यहाँ से यह भी सीख लेनी चाहिए कि समय परिवर्तनशील है। आज अच्छा समय है तो आपको बहुत ज्यादा इस पर मद नहीं करना है कि ये समय आपके लिए हमेशा ऐसे ही रहेगा, और बुरे तौर में भी आपको यह नहीं सोचना है कि ये समय अभी बुरा है तो पूरा जीवन ऐसा ही रहेगा। समय परिवर्तनशील है, किसी के अधीन नहीं है, समय अपने अनुसार चलता है। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत है कि यदि आप ये अनुभव कर पा रहे हैं कि स्वप्न में ही आपको आपके पितृ देवताओं के यदि दर्शन हो रहे हैं और पितृ देवता यदि स्वप्न में आकर किसी चीज की मांग कर रहे हैं। पितृ देवता से संबंधित कई क्रमांक में हमने आपको जानकारी दी है, लेकिन आज पितृ देवताओं के विषय में एक छोटा सा ये आप स्वरूप सुन लीजिए कि यदि आप देख रहे हैं कि स्वप्न में आपके पितृ देवता आपसे किसी चीज की मांग कर रहे हैं और बहुत ही पीड़ित अवस्था में है, तो आपको यहाँ पर दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला तो ये कि अगर आपके पितृ देवता आपको अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहे तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जिस वजह से आज जीवन में आप परेशान हैं, पितृ देवता आपसे रुष्ट हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पितृ देवता का समय समय पर अनुष्ठान अवश्य कराना चाहिए और पितृ देवताओं के लिए भोजन का एक भाग प्रतिदिन आपको निकालकर अलग रखना चाहिए। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और ऐसा माना जाता है कि पितृ देवता ईश्वर के समान होते हैं, और जिस व्यक्ति के जीवन में पितृ देवता रुष्ट होते हैं ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। तो अपने पितृ देवताओं का सम्मान आपको अवश्य करना चाहिए। और जहां बात आती है कि स्वप्न में यदि किसी चीज की आपसे मांग करते हैं तो यहाँ पर तो बहुत आसान आपके लिए हो जाता है कि उन्हें आप उस वस्तु की उपलब्धता करा दीजिए, उन्हें भोजन प्रसाद अवश्य दीजिए, दान आदि कार्य अवश्य करिए, श्राद्ध आदि कार्य आपको अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में पितृ देवताओं से आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, और पितृ देवता यदि आपसे प्रसन्न है तो जीवन में कोई शक्ति आपको डिगा नहीं सकती, कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता को अर्जित करता है। ये थे वो आज के कुछ ऐसे अद्भुत संकेत। यदि जीवन में आपको ये संकेत मिलते हैं तो अवश्य ही आप समझ लीजिए कि अच्छा समय आपके जीवन में बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है, और आपके जीवन से सारे दुखों का अंत करके आप अपने जीवन में बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सफल जीवन को जीने वाले हो।
तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहते हैं, श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।